हमेशा टफ ग्रुप में रहिए। हमेशा जो आपका ग्रुप होना वो टफ होना चाहिए। टफ ग्रुप आपसे बेस्ट निकलवाता है। फिर आप हमेशा टफ ग्रुप में रहिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो चैलेंज पेश करें तुम्हारे पे आउट को, जो हर हफ्ते तुमको चैलेंज पेश करें कि देख मेरा पे आउट इस हफ्ते तेरा इतना है, तेरा कितना है। और देखो आप हमेशा ऐसे लोगों में रहिए जिनका पे आउट आपसे ज्यादा आता हो। ऐसे लोगों की संगत मत करिएगा जिनका पे आउट तुम्हारे से कम आता हो। चैलेंज फील करेंगे आप उन लोगों के बीच में बैठ के जो आपसे ज्यादा पे आउट कमाते हैं। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, खरबूजे को देखकर दुनिया में कोई भी इंसान अपने साथ कुछ लेकर पैदा नहीं होता है। जो कुछ होता है वो इसी दुनिया में तजुर्बे से सीखता है। लेकिन यह कि जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला ये होता है खुद पे भरोसा, और दूसरी चीज जिंदगी के अंदर एक मकसद। इस दुनिया में जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब अपने साथ कोई न कोई मकसद लेकर जी रहे हैं। वो मकसद होता है उनका अपनी प्रजाति को बढ़ाना, उसे आगे ले जाना, बरकरार रखना, उसकी हिफाजत करना। मकसद को जानना, खुद पे भरोसा करना, ये जिन्हें भी आ गया, जिसने भी इस चीज को सीख लिया उसने इतिहास रचा। और जो इन चीजों को नहीं पहचान पाए, जो अपनी जिंदगी में मकसद को नहीं पहचान पाए, वो आज इतिहास को पढ़ते हैं। चंद लाइनें हैं जो जिंदगी को एक मकसद देती हैं और इंसान को अपने वजूद की पहचान करवाती हैं। इन चंद लाइनों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कहा जाता है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा भी तो कभी कमजोर होता है। मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। इससे मन कमजोर होता है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो, यस आई कैन डू दिस। मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। फिर तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना, बस ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही। इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता,
जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए 1 दिन भी बहुत है। और जिसको नहीं आता जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है? तो पूछेगा हाँ भाई कैसी कट रही है। दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई, तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए काफी। एक लाइन, तुम विश्वास करो या को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है कि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। आपको बस अंगद की तरह पैर जमा देना। राक्षस कोई भी आए तुम्हारा पैर ना उखाड़ सके। बस पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। और देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खाता हूं, कोई चुनौती नहीं है। मस्त जा मस्त आ। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई, प्रॉब्लम से आदमी कभी खत्म नहीं होता। प्रॉब्लम के बाद जो निर्णय लिया जाता है वो आदमी का भविष्य बनाता है। देखो, समस्या सबके साथ बराबर होती हैं। गरीब लोगों के लिए कोई पेटेंटेड नहीं होती समस्याएं। गरीब और अमीर की समस्याएं एक जैसी होती हैं, लेकिन गरीब उस समस्या पे एक अलग निर्णय लेता है, अलग दृष्टिकोण दिखाता है, और अमीर उसी समस्या पे अलग निर्णय लेता है, अलग दृष्टिकोण दिखाता है। समस्या दोनों के लिए बराबर होती है। बरसात अमीर को बुद्धि मिलती है, गरीब को बुद्धि मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जीके में पानी ज्यादा बरसेगा, डिफेंस कॉलोनी में ज्यादा आएगा और कहीं और बहुत कम आएगा। नेचर इज न्यूट्रल, प्रकृति सबके लिए बराबर है दोस्त। और मजे की बात जानते हैं क्या है? हम बदलने चलते हैं सरकारों को, 5 साल के बाद सरकार बदलूंगा, ये बढ़िया नहीं है। मैं बोलता हूं साले तू कब बदलेगा? सरकारें बदलने से जीवन नहीं जाएगा आपका सर। हमारा जीवन तब बदलेगा जब दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई, तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए काफी। एक लाइन, तुम विश्वास करो या वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके। उतरते वक्त टूट
फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास। सफलता हमेशा एक अच्छे इंसान की तलाश करती है। आप सफलता की तरफ नहीं जाते, सफलता अच्छा तलाश करते करते खुद आके चिपक जाती है। आपका दिक्कत है, आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं पैसे के पीछे भागना बंद करो, अपने ऊपर काम करना चालू करो, पैसा आपकी तरफ भाग। और मैं आपको बता दूं, खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है हमारे देश में, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे साला इसका इलाज। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है। उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए, और स्मरण रखें उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हरेक मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार है।